तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको त्रिकोणमितीय अनुपात यानी क्लास 10th और अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। त्रिकोणमितीय अनुपात में जो होता है कोण और भुजा से रिलेटेड करके क्वेश्चन दिया जाता है आपको। कुछ भुजा रहेगा, कुछ कोण रहेगा, फिर कुछ में केवल कोण ही रहे तो बताया जाएगा कि आपको कि किस प्रकार से भुजा को कोण के साथ कोऑर्डिनेट करके आपको प्रश्न को सोल्व करना है। तो ये आज हम बेसिक से आपको बताएंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात को किस प्रकार से आप बनाएंगे। फार्मूला देखिए, जैसे लिखा हुआ है डिफिनीशन, फार्मूला, कंप्लीट एक्सप्लेनेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे चीज आपको हम अभी करवाएंगे। आप धैर्य बनाकर देखिए और इस प्रकार से आपको हम बहुत सारे प्रश्न को बताएंगे। तो देखिए, आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की जब भी चर्चाएं हो तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज बनेंगे। क्या त्रिभुज बनेंगे? समकोण त्रिभुज बनेंगे। समकोण त्रिभुज मान लिया जाए कि ABC एक समकोण त्रिभुज है और B उसमें समकोण है। अगर इस यहाँ पे थीटा मान लें तो थीटा की जो सामने की जो भुजा होता है वो आपका लंब कहलाता है, यानी परपेंडिकुलर। इसको P से डिनोट करेंगे। और सबसे लंबी वाली भुजा को कर्ण कहते हैं और इसको S से डिनोट करेंगे। लंब कर्ण हो गया तो एक भुजा जो बचेगा वो आपका आधार होगा। आधार होगा जिसको B से सूचित करेंगे। उसी प्रकार से जब आप त्रिकोणमितीय अनुपात में जब मान लीजिए यही ABC एक त्रिभुज होगा जिसमें B समकोण है, अगर थीटा ऊपर है तो इसके जो सामने की जो भुजा होगा आपका ये कहलाएगा लंब, यानी ये हो गया आपका बेस। सॉरी, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। और ये तो आपका कर्ण तो फिक्स ही है, ये हो गया हाइपोटेनस और ये बच गया आपका आधार और ये हो गया आपका बेस। तो आपको इतने पता होना चाहिए कि जब भी थीटा हो तो उसके सामने की भुजा को लंब कहेंगे और सबसे लंबी वाली भुजा को कर्ण कहेंगे और शेष अन्य जो भुजा बचेगा वो आपको आधार कहलाएगा। इसी प्रकार से त्रिकोणमितीय अनुपात में संख्या 6 होता है। इसे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा इंटू कोट थीटा, ये इसमें बेस के साथ किस प्रकार से इसका संबंध होता है। सो देखिए, यानी आपको साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण यानी होता है बेस बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार परपेंडिकुलर बाई बेस। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार हाइपोटेनस बाई बेस। कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब यानी परपेंडिकुलर बाई बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो आपको अब हम इसी के आधार पे कुछ क्वेश्चन दिया रहता है, उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए साइन थीटा बराबर कोस थीटा बराबर टेन थीटा बराबर दिया रहेगा, अन्य का मान पूछ सकता है आपसे। ये देखिए क्वेश्चन है, जैसे कि यदि टेन ए बराबर 4/3 यानी टेन थीटा बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये कह रहा है आपको कि टेन ए, यहां से आप मान लीजिए ABC एक त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण मान लीजिए। A के आधार पर कह रहा है कि एक आधार पर कह रहा है आपको कि टेन A बराबर 4/3 है। तो टेन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, टेन A बराबर दिया हुआ है 4/3 और ये टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटा आधार। इसका मतलब है कि आपको लंब और आधार का रेशियो दिया हुआ है ना, और हम बताए लंब और रेशियो कभी भी ये पूरा वैल्यू नहीं होता है। लंब के लिए 4 ही नहीं है, ये 4 लाख 4,000 भी हो सकता है। उसी प्रकार से आधार जो 3 है वो 3 लाख या 3,000 भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से जो चीजें उभयनिष्ठ रहा होगा उसको तो ये तो कट गया होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा है क्या है पता नहीं है, तो इसमें आप k x लगा बना सकते हैं।
अगर आप ऐसा नहीं करते तो मान लेंगे कि इनके साथ इकाई मैंने एक जो है वो उभयनिष्ठ है, लेकिन प्रयास करते हैं कि आपको, तो यहां से ए है तो टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार है, तो इसमें आप ऐसा इसको लिखेंगे कि टेन ए बराबर जो उभयनिष्ठ है वो अगर के है तो लिखेंगे 4k प्लस 3k। अगर ए के सामने की भुजा लंब है तो लंब की जगह पर कितना हो गया 4k, इसका मतलब है कि ये आपका आ गया 4k और आधार कितना आ गया आपको 3k। अब हाइपोटेनस h को पता करना है ना, h पता करना। और आप जानते क्या हैं कि h हाइपोटेनस जो होता है यानी कर्ण जो होता है, हाइपोटेनस h जो होता है अंडर रूट p के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर। तो अंदर रूट के आधार बटा लंब, आधार लंब हो गया आपको 4 के स्क्वायर यानी 4k के स्क्वायर प्लस 3k के। आपको समझ में आता होगा ये। अब देखिए 4 के स्क्वायर 16 के स्क्वायर प्लस 3 या 9 के स्क्वायर यानी सोल्व करेंगे तो होगा आपको 25k के स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो होगा 5। इसका मतलब जो है कर्ण जो हो गया आपको, जो h जो हो गया आपको यहां से कितना लिख देंगे, तो आप लिख दीजिए यहां से आ गया 5k। अब देखिए अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करना है, एक तो आपको दिया हुआ है और शेष अन्य ज्ञात करना है। शेष अन्य ज्ञात करना है, इसी त्रिभुज के आधार पर अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करेंगे। एक देखिए आप देखिए साइन थीटा बराबर अभी हम बताएं लंब बटा कर्ण होता है यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब देखिए थीटा की जगह पर आप उपयोग करेंगे ए का, थीटा की जगह पर आप ए का उपयोग करेंगे यानी साइन ए। अब देखिए ए के सामने की भुजा लंब कहलाएगा, तो लंब आपका कितना हो गया BC और कर्ण कितना हो गया आपका AC। BC का मान है 4k और AC का मान है 5k, k से k कैंसिल हो गया तो 4/5, यानी इस प्रकार से साइन थीटा का मान आप ज्ञात करेंगे। अगर मान लीजिए साइन थीटा के बाद आपका आ गया कोस थीटा, तो कॉस थीटा यानी कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेनस। तो देखिए एक को थीटा मान लेंगे तो सामने की भुजा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा 4k, यानी बेस कितना होगा आपका 3k और हाइपोटेनस आपका होगा 5k, यानी k से k कैंसिल हो गया तो आपका 3/। तीसरा इसी प्रकार से टेन तो ज्ञात ही है, तो अब हम ज्ञात करते हैं कोसेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर है। तो कोसेक हाइपोटेनस की मतलब कहे तो AC और परपेंडिकुलर कहे तो BC। AC का मान आपका हो गया 5k बटा 4k, यानी हो गया यहाँ 5/4। चौथा में आप ज्ञात करेंगे सेक थीटा बराबर हाइपोटेनस बाई बेस होता है। अब यह हाइपोटेनस आपको है AC, अब ए के सामने की भुजा तो लंब हो गया, तो बेस आधार जो बचा क्या वो बचा आपका AB, वो आपका हो गया AB और AC का मान आपका आया 5k और AB का मान आया 3k, कैंसिल हो जाएगा तो 5/3। और पांचवा जो हो गया आपका कोट थीटा बराबर होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। देखिए ए सामने को तो परपेंडिकुलर होगा, यानी बेस क्या हो गया AB, बेस आपका AB हो गया, परपेंडिकुलर जो हो गया BC। AB का मान है आपका 3k बाई 4k, यानी कैंसिल हो गया यानी 3/4। इस प्रकार से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात को आप ज्ञात कर पाएंगे। यानी क्या किए, एक प्रश्न था यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात है। त्रिकोणमितीय अनुपात की संख्या अच्छा होता है, उसमें से एक दिया हुआ था, उसके आधार पे हम इस त्रिभुज की तीनों भुजा ज्ञात कर लिए। जिसका मान को ज्ञात करना था उसको हमने बता दिए। अब देखिए इसी प्रकार से आपको 8.1 एक्सरसाइज को आपको बताने का प्रयास करते हैं।
कहता है जिसमें 8.1 आप लोग को बुक में देख लेंगे प्रश्न को, लिखा हुआ एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। 1 नंबर क्वेश्चन से बनाने का प्रयास करते हैं। लिखा हुआ है आपका एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है। AB बराबर दिया हुआ है आपका 24 सेंटीमीटर, BC बराबर दिया हुआ है आपको 7 सेंटीमीटर। निम्न का मान ज्ञात करना है। एक में मान ज्ञात करना है साइन A और कॉस A, और दूसरा में मान ज्ञात करना है आपको साइन C इंटू कॉस C। देखिए इसमें बेसिक क्वेश्चन है तो बेसिक क्वेश्चन को प्रयास करते हैं, पहले बता दें आपको, उसके बाद आपको थोड़ा लेवल को बढ़ाकर बताएंगे। इसमें देखिए 24 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब कर्ण H नहीं दिया हुआ है। ये क्या करना है, फाइंड करना है, ज्ञात करना है। आप जानते हैं हम AC इसका कर्ण है, तो आप जानते हो कि AC के स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर, यानी कर्ण के स्क्वायर बराबर जो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो AB का वैल्यू जो है आपको 24 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर। 24 के स्क्वायर होता है 576 सेंटीमीटर के स्क्वायर प्लस 49 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब यहाँ से AC के स्क्वायर का मान आएगा 625 सेंटीमीटर के स्क्वायर, देयरफॉर AC बराबर 25 सेंटीमीटर, यानी ये आपका आ गया है 25 सेंटीमीटर। अब देखिए जिसका मान ज्ञात करने के लिए कहा है बारी बारी से उसका मान को आप ज्ञात कीजिए। लिखा है कि साइन A हमने यहाँ पे लिखेंगे साइन A, और हम फॉर्मूला जानते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब A है, A की सामने की भुजा लंब की जगह है आपका कितने BC, और कर्ण क्या है आपका AC। BC का मान कितना देंगे, BC का मान है 7 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर। CM से CM कट जाएगा, आपका बचेगा 7 बटा 25। इसमें दूसरा प्रश्न है कॉस A। कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेनस। A के सामने भुजा परपेंडिकुलर हो जाता है, बेस आपको बचा क्या AB, बेस AB और हाइपोटेनस क्या हो गया आपका AC। AB का मान जो है आपको 24 सेंटीमीटर और ये आपका आ गया 25 सेंटीमीटर, यानी यहाँ आ गया 24 बटा 25। ये क्या आ गया 24 बटा 25 आ गया, ये 24 बटा 25। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, 2 नंबर प्रश्न में है कि साइन को C, साइन C यानी साइन थीटा बराबर फॉर्मूला सब एक ही होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। अब जाना C के सामने की भुजा परपेंडिकुलर यानी AB, परपेंडिकुलर यानी AB, यानी यहां से AB बटा AC। AB बराबर आपका हो गया 24 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर। CM कैंसिल कर देंगे तो आपको यहां से आ जाएगा 24 बटा 25। उसी प्रकार से आपको यहां से cos C है, तो cos C बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेनस। बेस की जगह पे आपको C के आधार पर बेस की जगह पर आपका हो गया BC और कर्ण की जगह पर हो गया आपका AC। BC का मान 7 सेंटीमीटर बटा 25 सेंटीमीटर। CM से CM काट देंगे आप तो 7 बटा 25। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 को बनाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने का बेहतर तरीका यही है कि अगर आपको 2 भुजा दिया हुआ है तो तीसरी भुजा आपको पाइथागोरस की परिमेय का उपयोग करके बना सकते हैं। पाइथागोरस का उपयोग करके तीसरी भुजा को ज्ञात कर लीजिए, उस आधार पर त्रिकोणमितीय अनुपात में जो भी क्वेश्चन दिया हो उसको आप ज्ञात कर पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कहता आकृति 8.13 में देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 चित्र को आपको देखने के लिए कहता है। चित्र को देखिए, कहता है कि PQR, इसमें Q दे रहे हैं, इसमें दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तब क्वेश्चन कहता है यहां से 10P माइनस कोट R को ज्ञात करना है।
अब देखिए 10P में कोट R को ज्ञात करना चाहते हैं आप, तो इसमें त्रिभुज है, त्रिभुज में P के आधार पर ये लंब होगा, तो लंब पता नहीं है, तो आपको पहले इस त्रिभुज के आधार पर QR ज्ञात कीजिए। QR को अगर आधार मान लेते हैं तो आधार के स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, यानी यहां से QR के स्क्वायर बराबर होगा PR के स्क्वायर माइनस PQ के स्क्वायर। PR के मान है 13, तो 13 सेंटीमीटर के स्क्वायर माइनस के हो जाएगा यहाँ से 12 सेंटीमीटर के स्क्वायर। 13 के स्क्वायर जो होगा आपको यहाँ से 13 के जो स्क्वायर होगा आपका 169 सेंटीमीटर के स्क्वायर माइनस 144 सेंटीमीटर के स्क्वायर। यहाँ से घटाएंगे तो आपको आ जाएगा आपको 25 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये QR का स्क्वायर आएगा, इसलिए आपको QR चाहिए तो आपको आएगा 5 सेंटीमीटर, यानी QR कितना आ गया ये आपका 5 सेंटीमीटर। मान ज्ञात किसको करना है? मान ज्ञात करना है आपको 10P माइनस कोट R। ठीक है, 10P माइनस कोट R का मान ज्ञात करना है, तो टेन थीटा बराबर आप जो जानते हैं कि परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो 10P P के आधार पे अगर ज्ञात करना चाहेंगे तो यहां से ये लंब हो गया, लंब कहे तो QR और आधार कहे तो PQ माइनस कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, तो कोट R है, स्थानुघात हो गया लंब, तो आधार हो गया आपका QR माइनस लंब हो गया आपका PQ। उसके हिसाब से यहाँ से QR का मान है आपको 5 सेंटीमीटर और PQ का जो मान है वो है 12 सेंटीमीटर माइनस। अब यहां से देंगे आप QR के मान दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर अब 12 सेंटीमीटर, ये आपको अपने में ही घटकर ये आ जाएगा आपको 0। इस प्रकार से आपको क्या किए हैं कि दो भुजा दिया हुआ था, तो पाइथागोरस के परिमेय का प्रयोग करके तीसरी भुजा को ज्ञात कीजिए। तीसरी भुजा को ज्ञात करने से जिसका मान को ज्ञात करना था वो लिखा था, उसी को आप ज्ञात कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखिए, कहता यही साइन A बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है कि साइन A बराबर 3/4, तो कोस A और टेन A को मान ज्ञात करना है। अब देखिए साइन थीटा बराबर दे रहे हैं 3/4, आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, अब एक ट्रायंगल बना लेंगे और यहां से मान दीजिए यही देते हैं ABC, तो यहाँ पे हो गया आपका, इस कोण के आधार पे ज्ञात करना। इस कोण के आधार पे यहाँ पे दिया हुआ है आपको साइन A बराबर 3/4। हम बोले कि जब भी अनुपात में दिया रहता है तो उसमें कुछ ये जो उभयनिष्ठ रहता है, जो दिखाई नहीं देता, वो कटा रहता है। तो आपका मर्जी है तो मान यहाँ पे K X Y Z कुछ मान दे दीजिए, नहीं मर्जी है तो मान लीजिए कि उसके साथ केवल एक जो था उभयनिष्ठ था इकाई 1, तो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। मेरे मान लीजिए कि मेरे साथ हमें इसके में उभयनिष्ठ संख्या क्या रहा होगा, वो मान लेते हैं। इससे ऐसे मान लेने से ये कितना हुआ 3/4, यानी साइन A बराबर लंब, तो साइन A बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब की जगह पे 3 या कर्ण की जगह पर कितना आ गया 4। आप इसमें X Y Z दे कर बना सकते हैं, मेरा मान हो गया इकाई अंक 1 दे दिए, आपका और मन तक नहीं X दें Y दें Z दे सकते हैं। अब इसे करने से इस त्रिभुज के आधार पर AB का मान पता नहीं है, तो आप पाइथागोरस परिमेय के उपयोग करके AB बराबर ली, AB और बेस है तो बेस बराबर होता है अंडर रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, यानी 4 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। 4 का स्क्वायर होता है 16 और माइनस 3 बराबर अंडर रूट 7। इसका मतलब AB का मान हो गया आपका अंडर रूट 7। अब अंडर रूट 7 हो गया यहां से, तो आपको मान को ज्ञात करना है क्या, एक नंबर दीजिए, लिखा हुआ आपको cos A।
कॉस थीटा बराबर होता है बेस बटा हाइपोटेनस यानी आधार बटा कर्ण। ए है तो ए के सामने की भुजा तो लंब कहलाएगा, तो आधार आपको कहलाएगा ए बी और कर्ण कहलाएगा आपका ए सी। ए बी का मान √7, ए सी का मान 4। और आपको tan A ज्ञात करना है, तो tan A बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। ए है सामने की भुजा, परपेंडिकुलर जो होगा आपका BC और बेस होगा AB। BC का मान दिया हुआ 3 और ये है AB का मान है √7। इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। आप इसमें K मान सकते हैं, आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है, K X Y Z कुछ आप चर लगा लीजिए, अचर लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लिखा हुआ है 4 में कि 15 कोट A बराबर 8, तो ज्ञात करना है कि साइन A और सेक A का मान। साइन A और सेक A का मान ज्ञात करना है। तो आपको प्रश्न यहां दिया हुआ है 15 कोट A बराबर 8, यानी 15 कोट A बराबर 8 दिया हुआ है, तो साइन A और सेक A का मान को ज्ञात करना है। 15 कोट A बराबर 8 दिया हुआ है, तो यहां से बताइए कि कोट A बराबर कितना होगा, तो 8/15। अब हम जानते क्या हैं सो बताइए। अगर आपको 15 कोट A बराबर, कोट थीटा बराबर जो होता है इतना बराबर होता है बेस बटा परपेंडिकुलर। ए है सामने तो लंब कहला जाएगा, मैंने परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका 15 और आधार हो गया आपको 8। मर्जी हो गया कि ये 8/15 दिया हुआ है, कोई उभयनिष्ठ रहा होगा जो मान लीजिए कट गया होगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से इसको में कोई अचर ले सकते हैं, इसमें K। तो मान लीजिए आपको इसमें अगर ये है 8K, तो ये हो गया आपका 15K, तो ये आपका हो गया यहाँ से 15K, तो ये हो गया 8। इस त्रिभुज के हिसाब से आपको AC है लंब, कर्ण है, तो AC कर्ण पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके AC का जो वैल्यू ज्ञात करेंगे, AC बराबर होगा BC के स्क्वायर प्लस AB के स्क्वायर। BC का जो मान दिया हुआ है 15, ये हो गया 15K के स्क्वायर अब प्लस 8K के स्क्वायर। 15 के जो स्क्वायर होगा आपको 225K के स्क्वायर, 8 64K के, इनको ऐड कर दीजिए। 5 4 9 6 2 8 6 2 8 289K के स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 17K आएगा। इसका मतलब कर्ण जो आ गया 17K। क्या किया, इसमें आपको जो दिया हुआ था 15 कोट A बराबर 8, तो कोट A बराबर हो गया 8/15। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहां से एक ट्राइंगल बनाएंगे। उस ट्राइंगल में A के आधार पे लंब और आधार को बैठा दिए। उसके बाद क्या किए, कर्ण को ज्ञात कर लीजिए। कर्ण ज्ञात किए तरह है, आपको साइन A ज्ञात करना है। आप देखिए यहां से आपको साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ए यहाँ है सामने की भुजा, परपेंडिकुलर जो होगा वो BC होगा और हाइपोटेनस जो होगा AC होगा। यहाँ से BC का मान जो है 15K और AC का मान जो है वो 17K। K से K कैंसिल हो गया, तो 15/17। और दूसरा है सेक A। सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस बाई बेस। अब देखिए एक आधार पर हाइपोटेनस तो हो गया AC, बेस हो गया आपका AB। AC का जो मान देंगे वह होगा आपका 17K/8K। K से K आपका कैंसिल हो जाएगा, आपका बचेगा 17/8। तो इसमें आपको 10-11 प्रश्न है, जिसमें आपको हमने 5 प्रश्न को बताए हैं और इस 5 प्रश्न को
ये 4 ही प्रश्न हुआ है, तो 5वां प्रश्न भी बताने का प्रयास करेंगे। अब इसके आगे हम 5वां 6ठा शेष प्रश्न को बताएंगे। तो आपको ये इंटरेस्टेड वीडियो था, तो आगे की क्वेश्चन जो है आपको हम पुनः बताएंगे, आगे की क्वेश्चन पुनः बताएंगे।